हेलो गाइस। यार आज का वीडियो का टॉपिक है ना, एक बहुत अनयूजुअल सिचुएशन हमारे समाज में, और ख़ासकर वो हिंदू लड़कियों के साथ ज़्यादा है। और वो ऐसा है कि आप अगर समाज में देखेंगे ना, तो हिंदू लड़कियों का मतलब सबका नहीं बट मोस्टली, जब एक हिंदू लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है ना, तो वो उसका फैमिली बैकग्राउंड देखती है, वो कितना अर्न करता है, क्या है, उसके घर है नहीं है। लड़की के माँ बाप तक, मैंने कहा हिंदू लड़की के माँ बाप उस आदमी का बैकग्राउंड से लेकर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कितने घर है, क्या वो हमारी लड़की को अकेले रख पाएगा, ये सब चीज़ें देखती है। और ये फॉर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से हिसाब से सोचा जाए तो ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट शॉकिंग चीज़ क्या है कि जब वही हिंदू लड़की किसी का अदर रिलीजन में जाती, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे ईसाई हैं, चाहे चाहे वो सिख हैं, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई है, तो वहाँ पे वो बैकग्राउंड नहीं देखती। वहाँ पे पूरी दुनिया से लड़ जाती है कि मैं प्यार करती हूँ। और ये ना बहुत ही गलत ट्रेंड है। और ऐसा सिर्फ सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों मतलब जो जॉब नहीं करती उन लड़कियों के साथ ही नहीं है, वो उन लड़कियों के साथ भी है कि जो ऑलरेडी मतलब वेल सेटल लड़कियाँ हैं। तो समस्या ये है कि हिंदू लड़कियों को ना सिर्फ हिंदू लड़कों की बैकग्राउंड स्ट्रांग चाहिए है, हिंदू लड़कों का ही वो बैकग्राउंड चेक करती हैं, हिंदू लड़कियों का ही बैकग्राउंड लड़की के माँ बाप चेक करते हैं। बट जब उनकी लड़की किसी मुस्लिम से करती तो कभी वो चेक नहीं करते कि इसकी एक शादी है, दो शादी है, अफेयर है, कितने अफेयर थे, क्या था, कि क्योंकि उनके वहाँ तो खुद ही 4-5 शादियाँ होती हैं। और हमारे मतलब उत्तराखंड में एक अभी बीजेपी का सांसद था, सांसद तो नहीं बस ये है कि वो मतलब पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग था। उनकी बेटी एक सहारनपुर के आदमी से शादी करती है, और उस बंदे के शादी के बाद पता चलता है कि वो ऑलरेडी 2-3 बार मैरिड है। और जब उससे क्वेरी की तो बोलता हमारे धर्म में अलाउड है। तो संविधान की भी देखो कैसी विडंबना है कि अगर देखो, अगर मुस्लिम धर्म को शादी करने के लिए 4 या 5 या 6 शादियाँ अलाउड हैं, ठीक है, तो फिर हिंदू धर्म के लड़कों को क्या दिक्कत है? उनको एक लड़की से दूसरी लड़की की शादी करने के लिए इतने नियम कानून क्यों बनाए गए भाई? और हिंदू लड़कियों को भी ये है कि यार आप शादी कर रहे हो, जब आप दूसरे लड़के दूसरे धर्म में शादी कर रहे हो, तो सिर्फ आप उनका बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक करते हो? फिर शादी के बाद आप रोना चालू कर देते हो कि अरे मुझे मार दिया, मुझे ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, ये आप शर्म के मारे आ ही नहीं पाते हो। पर वही शादी अगर आपकी हिंदू लड़के से हो जाए तो आप उस पर पूरे परिवार पे रेप का केस लगा देती हो, मर्डर का केस, फैमिली टॉर्चर वगैरह 100 लगा करके उसके पूरे ख़ानदान को जेल डाल देते हो। और आप कितना ज़्यादा दिमाग लगाते हो कि एक हिंदू लड़के को जबकि हमारे हिंदू धर्म में बेसिकली क्या है कि एक ही शादी अलाउड है। अगर आदमी दूसरा फेयर है तो उसे पहली पत्नी से तलाक लेना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बट ये मेंटेनेंस की रस्म ना आज तक शायद ही कोई आपने या बहुत लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि उन्होंने ना ये वीडियो और किसी धर्म के लोगों के पास देखे ही नहीं है। अगर एक हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती तो वो उसको 1 रुपये तक गुजारा भत्ता नहीं देते हैं। सिख से करती, ईसाई से करती है, किसी और से भी करती है, और वो क्लेम भी नहीं कर पाती है। बट एट द सेम टाइम अगर वो किसी हिंदू लड़के से शादी करती है और हो सकता है किसी वजह से उनका रिश्ता नहीं चलता है, तो वो ना उसके पूरे ख़ानदान को इतना टॉर्चर कर देती है, इतना टॉर्चर कर देती है, कानून का इतना फ़ायदा उठा देती है कि वो मतलब ये सोच लो कि उसके पूरे अगले 200 साल तक उसका ख़ानदान कभी खड़े ना हो। और ये बहुत ही गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि अगर हो सकता है चलो आज आपने किसी से इलीगल पैसे वसूले, झूठ बोल करके उसको जेल डाला, बट क्या है कि आप भी तो जी रहे हो ना। अगर आपने उसके बाद दोबारा मैरिज की नहीं की तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पे भी आएगा, आपके पापा मम्मी भाई जो आपका इस गलत में साथ देते हैं। जैसे अभी यूट्यूबर थी एक, क्या नाम था उसका, उत्तराखंड में दीपा नाम था, क्या नाम था उस यूट्यूबर का, जो अभी बहुत जिसने फौजियों की वाइफ के लिए भी गलत गलत बोला। उसने अपनी सास का कितना बखेड़ा उखाड़ा कि ये मुझे मारते हैं, मेरे गहने ले लिए, मेरे पापा है, मेरे पापा। उसकी मम्मी भी इतनी बदतमीज़ औरत थी उस यूट्यूबर की, उसका नाम भूल रहा हूँ, बट क्या है कि वो इतनी बदतमीज़ औरत थी कि वो अपनी बेटी का साथ दे रही है। क्या मेरी बेटी है यार, तुमने उसको गहने बनाए नहीं, कुछ बनाए नहीं। उस बंदे के मम्मी और पापा के दम पे तुम्हारा बेटी का परिवार चल रहा है, और तुम उन्हीं के ऊपर सिर्फ यूट्यूब में फेमस होने के लिए गंदे गंदे आरोप लगा रहे हो। तो ये बहुत शर्मनाक बात। अगर आप में सच में दम है, अगर आप मॉडर्न चाहते हो, आप कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, आप फ्रीडम चाहते हो, तो फिर यार फ़ॉरेन लड़कियों की तरह, फ़ॉरेन देश के लड़कियों की तरह जाओ ना, अपना खर्चा खुद उठाओ। अगर तुम्हारे सास पसंद नहीं तो जाओ ना, घर छोड़ के चले जाओ, बोल नहीं रहना हमें इनके साथ। उनकी प्रॉपर्टी पे तो आपकी नीयत रहती है, ये नीयत रहती कि वो अगर
अगर एक सास के 2 बेटे हैं तो आपकी नीयत ये नहीं रहेगी कि आपको कितना मिल रहा है, आप ये देखेंगे कि दूसरे भाई को कहीं ज़्यादा ना दे दे। आपकी नीयत उसकी प्रॉपर्टी से लेकर हर चीज़ में रहती है। तो ये चीज़ भी छोड़िए, अगर आप मॉडर्न बनना तो फिर दोनों एस्पेक्ट पे बनिए। और सरकार से भी निवेदन है यार कि कम से कम ना एक देश एक कानून ना भी बनाएं, पर कम से कम हिंदू परिवारों का तोड़ने का आजकल मेन कारण आपकी नीतियाँ हैं। आपने हमारे धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ इतने कानून बना दिए हैं कि आज अगर एक औरत का रेप होता है ना, तो वो क्या है कि एक औरत का अगर किसी धर्म में रेप होता है ना, तो आप एक धर्म के लिए एक फैसला देते हो और दूसरे धर्म के लिए दूसरा। अगर आज एक शादी में सेम सिचुएशन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में आ जाए, तो आप ना हिंदू धर्म के खिलाफ आपने इतने साजिशें रची हुई हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार भी 15 साल से अगर वो बैठे हुए हैं और वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो यार उनके लिए शर्मनाक बात है। और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि सरकार क्या करती है कि सरकार ना बिल्कुल बीजेपी की सरकार का सिर्फ एक ध्यान है, सरकार हमारी सरकार कैसे बने, बट जबकि उसको हिंदू समाज के लिए ना बहुत कुछ करना चाहिए और वो नहीं करती है, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जय हिंद।